बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री का बिल्कुल वाइडर ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो देखिए, यदि आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो विषय कोड आप लोगों का जो है ना 321 रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सेट कोड वगैरह देख सकते हो, कोई भी आपको मिले क्वेश्चन वगैरह सेम ही आपके एग्जाम में आएगा। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, 50 क्वेश्चन ही बनाना है। बट अभी के इस वीडियो में हम लोग मात्र जो है ना मात्र 32 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा। तो एक चीज़ मैं पहले ही बोल दूं, इसी चैनल पे डेली रात में 8:30 बजे डेली आर्ट्स वाले यानी कि आप लोगों के लिए लाइव क्लास होता है, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लास कराया जाता है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना, ताकि आप क्लास पढ़ोगे और आपका जो भी टारगेट होगा 450 वगैरह नंबर लाने का, बिल्कुल ला सकते हो। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास जो है ना 12th आर्ट्स लिख के भेजना, ताकि हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते। प्यारे बच्चों देखिएगा, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और यह क्वेश्चन जो बोला गया ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा गया, बोला गया कि बताइए सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन लोगों के पास लोहा यानी कि आयरन का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, यानी कि बसा हुआ है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा जो है यह सिंधु घाटी के सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले तो क्वेश्चन बोला गया है 5 नंबर, धम्मा जो ना धम्मा महापात्रो जो ना धम्मा महामात्रो को किसने नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 नंबर आपसे बोला गया, बताइए गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। देखिए, गुप्त के शासन काल में ऐसा कौन सा चीनी यात्री था जो कि भारत घूमने के लिए आया था, भारत का जो ना भ्रमण करने के लिए आया था। तो याद रखिएगा 6 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना आप लोगों को याद रखना है बी नंबर, यानी कि हुआ था फाहियान, है ना, फाहियान था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 7 की, तो ये आपसे बोला गया अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो है किस वंश का शासक था, तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए, ये हो जाएगा मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं, नोट्स के लिए फी लगता है ऑल सब्जेक्ट का, बट जो क्लास वगैरह होता है वो आप फ्री में ले सकते हो। आप इस नंबर पे मैसेज करके आप बोलिएगा कि सर जो क्लास 12 के लिए हिस्ट्री में जो आप 32 क्वेश्चन का वायरल पेपर का जो क्लास कर पाए तो वो PDF मेरे को दे दीजिए, तो मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा। ठीक है, और आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स भी ले सकते हो, उसके लिए फी लगता है। आप इसी नंबर पर मैसेज कर लेना, बहुत कम फी है। आप लेकर के पढ़ोगे ना तो 450 नंबर बिल्कुल आपको आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है आपसे 8 नंबर की, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था। तो 8 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि याद रखना है संस्कृत भाषा में हुआ था। संस्कृत में महाभारत की रचना हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर ले 9 नंबर की। तो 9 नंबर बोला गया आप लोगों से कि मनु स्मृति के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा 9 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मनु। मनु के लेखक कौन है, तो मनु। देखिए, ये मनु स्मृति 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप याद रखिएगा, एक हो जाता है मनु, दूसरा हो जाता है स्मृति, है ना। स्मृति किसे कहा जाता है, लाश जो वगैरह यानी कि जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनको जो शमशान घाट ले जाया जाता है दफनाने के लिए, फिर जो जलाने के लिए, तो उन्हें कहा जाता है स्मृति। ये भी अर्थ याद रखिएगा। देखिए, आप कैसे याद रखोगे मनु स्मृति के लेखक कौन है, तो देखिए स्टार्टिंग में आ जाता है मनु, जो 2 शब्द यानी कि जो मनु बना वही होगा मनु स्मृति के लेखक कौन है, तो मनु। बस ट्रिक के जरिए याद रखिएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 10 की। तो बोला गया कि दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की जो माँ थी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, बिल्कुल आपको माइंड में बैठा लेना है, कौन थी फटाफट से बताइए आप लोग। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करिए, क्या हो जाएगा फटाफट से मेरे को बताइए। चलिए बिल्कुल
बिल्कुल हो जाएगा गांधारी, गांधारी थी दुर्योधन की माँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियो को लाइक करिए प्यारे बच्चों, और शेयर अपने दोस्तों में करिए, ताकि सभी लोग जुड़ पाए और जो है ना डेली क्लास कर पाए, जो भी आपके साथ एग्जाम देने जा रहे हैं। 11 नंबर कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से था? तो देखिए त्रिपिटक का संबंध जो था प्यारे बच्चों, ये था बौद्ध धर्म से संबंध, है ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 12 नंबर। 12 नंबर बोला कि श्वेता जो है ना श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? तो बिल्कुल मतलब अभी भी है, याद रखिएगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैन धर्म से। जैन धर्म सबसे हिंदू धर्म में अगर बात की जाए तो जैन धर्म हिंदू धर्म से ही बना है। ये काफ़ी पवित्र धर्म होता है, ये दूसरों की भलाई पर ज़्यादा जोर देता है ना। तो चलिए, अगर आप लोग चैप्टर वाइज क्लास करना चाहते हो ना प्यारे बच्चों, तो चैप्टर वाइज हम लोग क्लास चुके हैं, और इस चैनल के प्लेयर लिस्ट पे जाकर के आप लोग जो ना चैप्टर वाइज क्लास कर सकते हो। बिल्कुल आपका एकदम चैप्टर वाइज होगा। 12th हिस्ट्री फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से जाइए, इसी चैनल के प्लेयर लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से चैप्टर वाइज आप ऑल सब्जेक्ट का पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट चारों पांचों का ऑलमोस्ट करा दिए हैं, जाकर के कर लीजिए। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचता है हम सभी सब्जेक्ट का कराएंगे। आप कमेंट करना किस सब्जेक्ट का आपको क्लास करना है। बात कर ले हम लोग क्वेश्चन बढ़ते जाके, बोला गया अबुल का जो ना फजल कृति आयो जो ना आयने अकबरी किसके शासन का वर्णन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर का, है ना। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला, ये बोला जा रहा है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन बोला कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, यानी तंबाकू पर रोक किसने लगाया था? बिल्कुल याद रखिएगा, ये मैंने पिछली क्लास में भी किया था ना। तो बिल्कुल देखिए 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर ने तंबाकू पर जोर मतलब कि प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन हमारा हो जाता है 15 नंबर। बोला कि बताइए जो ना अकबरनामा की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा बिल्कुल 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अबुल फजर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये बोला जा रहा है 16 नंबर, अकबर का संरक्षक कौन था? बिल्कुल याद रखिएगा, अकबर का जो संरक्षक था ना कौन था? बैरम जो ना बैरम खान था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए नंबर आपको नोट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 17 नंबर। 17 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, बोला गया कि बताइएगा भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यानी कि पहले होता था ना, क्या होता था, मुगल सम्राट चलता था पहले के टाइम में ना, जैसे कि राजा का बेटा राजा राज करता था, ऐसे करके चलता था ना। अब ना लोकतंत्र आया है आज़ादी के बाद। तो बताइए अंतिम यानी कि सबसे अंतिम बाल, यानी कि शुरुआत होता है कोई बना और उसके बाद इसका समाप्त हो गया मुगल मतलब कि सम्राट का, है ना। तो मुगल सम्राट कौन बना था अंतिम भारत का? याद रखिएगा 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बहादुर जो ना बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन में डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 नंबर बोला गया आपसे कि बताइए भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा मुगल वंश का जो संस्थापक था ना भारत में, वो थे बाबर। कौन थे? बाबर। ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो है ना ए नंबर नोट कर लेना। आप लोग मेरे को कमेंट करना कि जो है ना ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, किसकी याद में, है ना, बताइएगा। वहाँ और वहाँ पर जो है ना ताजमहल में किसका जो है ना किसकी जो होता है ना क्या कहते हैं उर्दू में आप लोग, कफन आना, यानी कि लाश को जो ना दफन करना, तो वो वहाँ पर किन की लाश को दफन किया गया था उसी ताजमहल में? आप कमेंट करना, ठीक है। बस इतना ही बताना कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की, रूस में भारत द्वितीय का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए रूस में भारत का द्वितीय यानी कि भारत का द्वितीय जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, रूस में कहा जाता है ना। रूस में बोला जाता है, सभी लोग बोलते हैं कि भारत का द्वितीय जनक कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये था JS विलीदेव, यानी कि लिवीदेव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 20 नंबर। 20 नंबर जो क्वेश्चन बोला ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन बोला कि बताइए हाँ जो ना डैश डैश हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? यानी कि हम्पी नगर जो है, हम्पी नगर है ना, हम्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? तो देखिए हम्पी नगर जो होगा ये हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर है 21, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट
क्वेश्चन हो जाता है 22 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा कि पता है गोपुरम का संबंध किससे है, तो बिल्कुल याद रखिएगा गोपुरम का जो संबंध है ना ये हो जाता है मंदिर से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी नंबर होगा गोपुरम। गोपुरम में क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए गौ प्लस पूरम, गोपुरम का संधि होगा गौ प्लस पूरम है ना, इस प्रकार से। तो गौ का मतलब क्या होता है गाय, यानी कि गाय माता है, तो बिल्कुल कह सकते हो मंदिर से। इस प्रकार से थोड़ा बहुत आप शब्दों को गहराई से अगर समझ लेते हो ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बना दोगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन तो शब्दों के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। 23 नंबर क्या बोला कि बताइए निम्न में से महिला संत कौन थी। तो देखिए महिला संत है ना, साधु संत बोला जाता है ना, तो महिला जो संत थी ये थी एक तो मीरा भी संत थी, क्योंकि वो कृष्ण से प्यार करती थी, अंडाल भी थी और कलाइकर भी थी। तो हम लोग कहेंगे इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 24 नंबर प्रश्न। और 24 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा ये बोला कि बताइए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है। तो याद रखिएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नोट करना है, अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर बात कर ले 25 की, तो बोला गया तलवंदी में किसका जन्म हुआ था। तलवंदी में किनका जन्म हुआ था, फटाफट से कमेंट करना आप लोग। 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा ना, बी होगा। चलो बिल्कुल सही है, नानक जी का, है ना, नानक जी का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही नानक का, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। बोला गया उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया। तो याद रखिएगा उत्तर भारत में भक्ति जो ना आंदोलन जो आरंभ किया था ये थे रामानंद जो है ये राम जी के बहुत ही बढ़िया भक्त थे, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा बहुत याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका 26 हो गया। अब 27 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाता है 27, है ना। 27 क्वेश्चन को देखिए, बोला गया कि किताब और जो ना लहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। याद रखिएगा बिल्कुल ही 27 का ऑप्शन नंबर देगा सी नंबर नोट करना है। इन्नब तूता का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 28 नंबर। ये बोला कि बताइए इन्नब तूता किस देश का यात्री था। तो इन्नब तूता जो है ये था किस देश का, फटाफट से कमेंट करना आप लोग। बिल्कुल ये था मोरक्को का निवासी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। और देखिए इन्नब तूता जो है ये भारत का यात्रा करने के लिए आया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 29 नंबर। बोला कि बताइए फ्रांसीसी जो ना बुकानन कौन था। तो बिल्कुल याद रखिएगा फ्रांसीसी बुकानन जो था ना ये था कौन, फटाफट से कमेंट करना। बिल्कुल ये थे सर्वेक्षक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी होगा। सर्वेक्षक का अर्थ क्या होता है कि कोई भी जैसे कि सरकारी दफ्तर में काम वगैरह हो रहा है तो उसका सर्वेक्षण करने के लिए आएगा, तो उसी को कहा जाता है सीबीआई वगैरह, जैसे कह सकते हो ना। पहले के टाइम में सर्वेक्षक कहलाता था, अभी भी हिंदी में ही कहलाता है, सीबीआई वगैरह नाम तो दे दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 29 नंबर की संथाल विद्रोह के नेता कौन था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो याद रखिएगा 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब हो जाएगा बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हो जाता है 31 नंबर। 31 नंबर क्या बोला कि बताइए कॉर्नवालिस कॉर्ड कब बना था। कॉर्नवालिस कॉर्ड कब बना था, है ना। याद रखिएगा ये जो कॉर्ड बना था ना ये 1793 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 32 नंबर है। ये बोला कि बताइए संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1855 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो प्यार बच्चों इसका पीडीएफ वगैरह लेने के लिए मैंने बता ही दिया है कहाँ से लोगे। अब इसका देखो वायरल पेपर वगैरह जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसका डाउनलोड कहाँ से कर पाओगे ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए गूगल वगैरह को ओपन करना होगा आपको। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, सीख लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग जरूर तैयार रहिए। डेली आपका क्लास होगा और आपको किस सब्जेक्ट का क्लास करना है आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल आपके कमेंट के अकॉर्डिंग में क्लास लेकर के आऊँगा। चलिए पहले डाउनलोड कैसे करना है वो सीख लेते हैं, आप वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप लोग जो है ना 20 चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है गूगल में जाकर के मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को सर्च कर लेना है ना। चलिए फटाफट से हम सर्च कर लेते हैं। गूगल में आपको जाना है प्यार बच्चों और जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को सर्च करना होगा। चलिए फटाफट से हम सर्च करते हैं, नेट पर जैसे होगा। चलिए फटाफट से देखिए आपको गूगल में जाना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करना है। फर्स्ट में आपके सामने जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है ना इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। आप आओगे तो क्लास 12 का यहाँ पर सेशन देखने को मिल रहा है। क्लास 12 ये जो लिखा है इस पर भी क्लिक करके आप पेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे थोड़ा सा आकर के अगर आपको नहीं वहाँ से मिले तो यहाँ पर देखो क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। इसमें जो ना हर एक मंथ जो एग्जाम आपका मंथली वगैरह होता है उसका मिलता है पेपर। इसके अलावा कुछ ही दिन में यहाँ पर फाइनल एग्जाम के लिए अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से चेकआउट वगैरह करके करते रहना। नेक्स्ट क्लास में और बताऊँगा इन सब के बारे में।